अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो के एंड में सारा स्टडी मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मैं अटैच कर दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि PDF बनाकर वो मैं अपलोड करके उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तब भी बताएं, नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे बताएं कि आप के ज़हन में अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक आज का वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो फोर्स वगैरह लग रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो भी उसमें चीज़ें होंगी, कब, जब वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होगा। तो इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो लेट करते हैं, हमारे पास सपोज करते हैं कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो यानी पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी और इनवर्ड किसकी होगी, नेगेटिव वाली प्लेट के। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब हम क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इसमें लेट करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक को हम पॉजिटिव चार्ज Q और एक नेगेटिव चार्ज Q। ये है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो मैं लेट करता हूँ कि वो D है। और ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट है ना, यानी जो उसको ज़ाहिर करता हूँ वेक्टर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन को। अच्छा, यानी ये वेक्टर की सूरत में मैं इसको शो कर रहा हूँ। और ये कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। अब ये एक फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये अट्रैक्शन होगी इस तरफ। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी ना, वो होगी इस तरफ। इसको मैं F1 कह देता हूँ। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, उसे मैं F2 कह देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या सीन होगा, अब हम इसको करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें कुछ टॉर्क क्रिएट होगा, ये इसमें प्रोड्यूस होगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, हमने कंसीडर करना है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस D है और एंगल बना रहा है E के साथ थीटा। अब हम क्या करेंगे, इधर हमने जो फोर्सेस लिखी हैं F1 वो क्या है, फोर्स ऑन Q1। सिमिलरली जो F2 है वो क्या है, फोर्स ऑन Q2, यानी ये वाला जो चार्ज है इसको मैं Q1 कह देता हूँ और इसको मैं Q2 कह देता हूँ। अब हम क्या करेंगे,
क्या लेके ये इसका एक मिड पॉइंट है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो अब ये इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चार्ज की वजह से जो होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट तक जहाँ पे फोर्स लग रही है उस फासले को हमने टॉर्क में पढ़ा था कि मोमेंट आर्म होता है। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इस फोर्स की वजह से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो भी मोमेंट आर्म होगा। अब ये टोटल लेंथ डी है और उसकी हाफ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, d/2। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ लेंथ वो भी d/2 हो जाएगी। तो अब हमने टोटल अगर टॉर्क फाइंड करना है तो इसमें हम इंडिविजुअली टॉर्क फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जो टॉर्क 1 होगा इस चार्ज की वजह से वो क्या होगा, फोर्स इनटू इसका जो मोमेंट आर्म है वो d/2 साइन थीटा। सिमिलरली जो हमारा टॉर्क दूसरे चार्ज की वजह से होगा वो आएगा फोर्स इनटू मोमेंट आर्म d/2 साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, टोटल टॉर्क फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक टॉर्क आ जाएगा हमारे पास, वो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जमा कर देंगे, T1 प्लस T2। तो ये आ जाएगा हमारे पास F/d/2 साइन ऑफ थीटा प्लस F/d/2 साइन ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या लेके बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू फुल, यानी 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। इसमें भी बिल्कुल सेम सीन होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा F/d साइन ऑफ थीटा। अब हमने पढ़ा हुआ है एज वी नो क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। तो इससे हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेंगे, F इज़ इक्वल्स टू EQ। तो इसमें ये वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास EQ D वैसे का वैसे साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट क्या आता है, P इज़ इक्वल्स टू QD। तो इसमें हम इसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा EP साइन ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में या इसकी क्रॉस प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा T इज़ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। अब इस टॉर्क की हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। अब हम क्या करते हैं, ये तो अब था जब हमने इसको रोटेट करवाया किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। वो क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और अपनी जो फिंगर होती हैं उनको कर्ल करते हैं या मूव करते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जो इरेक्ट थंब होता है वो हमारी टॉर्क की या डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। इसमें भी सेम वही रूल इस्तेमाल होगा। तो अब इसमें क्या हम करते हैं कि इस टॉर्क इसको अब हम ना छोड़ देते हैं। पहले तो हमने खुद फोर्स लगा के किया था, अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेगा, ये टेंड करेगा किस तरफ रोटेट करने की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब पहले हमने किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब हम इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी ये मूव करेगा। वो कैसे करेगा, हमने बस छोड़ देना इसको। और पहले के लिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ले आए हैं, अब इसको छोड़ देंगे तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोबारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगी। उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, उस कंडीशन में
अब इसके अंदर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना वो ज़रा चेंज हो जाएगा। वो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ठीक है। तो इस केस में अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी इस डाइपोल के ऊपर कि इसके अंदर इसको मूव करवा सके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उससे क्या होगा, उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। वो डिस्प्लेसमेंट ये है, अब अगर फोर्स लगे किसी बॉडी के ऊपर, उसमें डिस्प्लेसमेंट आए तो वो उससे हम वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास अगर हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम फाइंड करते हैं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो एज वी नो क्या कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी थीटा, ठीक है। अब इसमें हम पुट करेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, वैसे का वैसे ही रहने दें। अब हमें पता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, सच ये इधर आएगा डी एस, ठीक है। वर्क डन हमें पता है कि इसके बराबर होता है। अब हमें पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। इस रिलेशन को हम यूज़ करके इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा आर इंटू थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एफ डॉट, अब ये आर इसको बाहर निकाल लें और ये डी थीटा वैसे का वैसे ही रहने दें, ठीक है। अब हमें पता है कि टॉर्क जो बराबर होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा टॉर्क, इलेक्ट्रिक टॉर्क कह लें इसको, और ये डी थीटा वैसे का वैसे ही रहने दें। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास था स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब अगर हमने टोटल इसमें जितना वर्क डन होगा वो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर होल या टोटल वर्क डन की बात करते हैं हम, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ टी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू प्लग इन करेंगे। वैल्यू कौन सी प्लग इन करेंगे, इसमें हमने वैल्यू जो निकाली थी ये वाली। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। अब इसकी क्या है कि जो पहला एंगल की पोजीशन थी ना उसको हम कह देते हैं कि इनिशियल पोजीशन वो थीटा नॉट है और फाइनल इसकी थीटा। तो ये लिमिट्स इसकी आ जाएंगी वैसी की वैसी रहने दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, टी ई डी थीटा कॉस थीटा। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उनके दरमियान होगा एंगल हमारा कितना, वो होगा 180 डिग्रीज का। और cos 180 हमें पता है -1 के बराबर होता है। तो मैं इसके साथ डायरेक्टली इधर लिख लेता हूँ 180 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा माइनस थीटा डैश थीटा, ये आ जाएगा टी ई डी थीटा। अच्छा, अब हम इसमें टी की वैल्यू प्लग इन करेंगे। ये आ गया टॉर्क, इलेक्ट्रिक टॉर्क की वैल्यू आ गई इसमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस थीटा डैश थीटा, उसकी वैल्यू क्या है, ई पी साइन थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस ई पी, अंदर आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन थीटा की ये होती है इंटीग्रेशन क्या, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा इसकी लिमिट्स थीटा डैश टू थीटा, यानी थीटा नॉट टू थीटा। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा ई पी फाइनल लिमिट कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा नॉट। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क
ये हमारे पास टोटल वर्क इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम फाइंड करेंगे वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें फाइंड करेंगे। तो एज वी नो क्या कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू प्लग इन करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको लिख लेते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगा माइनस ई पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डैश। अब इसमें हमारे पास जो हमारे पास इनिशियल एंगल होगा, यानी वो हमारा कह लें कि परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये कह लें हमारा ये P है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 का। तो जो हमारा थीटा एंगल थीटा नॉट होगा, यानी इनिशियल एंगल होगा, वो होगा 90 डिग्री का। और एट इनिशियल स्टेट जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ई पी कॉस थीटा। अब हमें पता है कि इधर आ जाएगा कॉस 90, तो कॉस 90 होता है 0, तो मैं ना भी लिखूँ तो कोई इशू नहीं होगा इसमें। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई इज इक्वल्स टू माइनस ई पी कॉस थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को माइनस ई डॉट पी या पी डॉट ई कर लें, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, यानी आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें आ जाता है हमारे पास स्पेशल केस आ जाता है। तो स्पेशल केस में हमारे पास पहला होगा कि मैक्सिमम कब होगा। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ अगर हम रखें, अगर इसमें अगर वैल्यू हो, यानी इधर से अगर हम बात करते हैं, इफ़ थीटा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो cos 180 -1 हो जाएगा। -1 जब इस 1 से ज़रब होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, यानी अगर P और जो हमारे पास ये E और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये P है, ये दोनों अगर हमारे पास एंटी पैरेलल हो एक दूसरे के, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सिमिलरली अगर इसमें हम पुट कर दें, क्या नाम है, कॉज, अगर ये दोनों पैरेलल हो जाए, यानी थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, ये माइनस नेगेटिव मैक्सिमम में चली जाएगी, यानी वो मिनिमम होगी। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, यानी P और E हमारे पास सेम डायरेक्शन में हो, तो तब मिनिमम होगा। और अगर एंटी पैरेलल हो एक दूसरे के, तो तब क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।